अगर कोई सुन्नी लड़का देवबंदी लड़की से शादी करे तो उसके लिए क्या हुक्म है, आइए सुनते हैं। कि अगर कोई सुन्नी लड़का देवबंदी लड़की से शादी करे तो फौरन कलमा पढ़वाकर शादी कर सकता है या उसको कोई शर्तें हैं? कलमा पढ़ने से कोई सुन्नी नहीं बन जाएंगी। कलमा तो नाना पाटेकर भी पढ़ता है। हाँ, समझ रहे आप, ये कोई कलमा पढ़ना शर्त नहीं है। कलमा असल में जबान से कहने का नाम नहीं है, दिल में इकरार। और कलमा ला इलाहा कहने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, इसका कोई मुनकिर नहीं है। शिया भी पढ़ते हैं, कादियानी भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह का एहतराम और काफिर को काफिर जानना, बदअकीदों को बदअकीदा जानना, ये ज़रूरियात दीन में से है। और कुरान कहता है कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? नहीं, जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। तो ये अकीदे का हिस्सा है कि जहन्नम में जो जाने वाले काफिर को काफिर समझा जाए, जहन्नमी समझा जाए। काफिर के कुफ्र में शक करना भी कुफ्र है। सरकार कहते हैं कि जो कुफ्र से राजी हुआ, अल रज़ाओ कुफ्र फकत कफर, जो कुफ्र से राजी है वो भी काफिर है। तो सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि हुक्म यह है कि वहाबी लड़की से अव्वल तो निकाह ही ना किया जाए। और अगर कोई लड़की ये कहती है कि भाई मैं सुन्नी हूँ, तो फिर हुक्म यह है कि उसको अपने माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे। शादी के बाद वो अपने माँ बाप से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर ले, बिल्कुल ना मिले। अगर वो इतनी पाबंदी कर सकती है और वाकई वो सुन्नी है तो फिर अलग बात है। फिर भी ये हुक्म है कि कम से कम 2 साल इंतजार किया जाए, तहकीक की जाए, देखा जाए कि ये दिल से बोल रही है या सिर्फ शादी के चक्कर में बोल रही है। जब एहतियात के बाद पता चल जाए कि वाकई ये वहाबियत से नफरत करती है और अहले मज़हब, अहले हक, अहले सुन्नत व जमात से मोहब्बत है, तो फिर निकाह कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप से मिलना जो वहाबी है, ये सब ममनू है, इजाज़त नहीं दी जाएंगी। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह।